बंगाल के शिक्षा घोटाले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उस खबर का रुख कर लेते हैं। अर्पिता मुखर्जी फ्रीज बैंक के अकाउंट में ईडी को करीब 8 करोड़ रुपए और मिले हैं। इस केस में आरोपी अर्पिता ने ईडी से पूछताछ में कहा है कि उसके पैसे उनके नहीं है, सभी पैसे पार्थ चैटर्जी के हैं। पैसे और गहनों पर मेरा अधिकार नहीं है। अर्पिता के फ्रीज खातों से 8 करोड़ रुपए और मिले हैं। अर्पिता का ये कहना है कि उसके पैसे नहीं है बल्कि ये पार्थ चैटर्जी के पैसे हैं। बंगाल के कैश कांड में एक और नया खुलासा, अर्पिता मुखर्जी के फ्रीज खातों से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। मनोज्ञा लोईवाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, ये पैसे मिलना और वो भी करोड़ों की रकम, ये बंद ही नहीं हो रहा। फ्रीज खातों में भी 8 करोड़ रुपए होने की बात। मनोज्ञा, आवाज जा रही है आप तक? हालांकि अब जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि उनके बैंक अकाउंट से भी 8 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा मिले हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार ये कैश रकम अलग थी और ये अलग अलग डिपॉजिट हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। किस बाबत है इसकी जानकारी अभी अर्पिता नहीं दे पा रही है, बार बार कह रही है उन्हें कुछ याद नहीं है, और जो याद है वो उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पार्थ चैटर्जी के ही रुपए हैं। पार्थ चैटर्जी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ईडी को जवाब नहीं दे रहे हैं, हर सवाल पर या तो याद नहीं है या फिर मुझे इसका अंदाजा नहीं है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके बार बार अपने हर सवाल को अलग कर दे रहे हैं अब जवाब से। लेकिन अभी तक जितने रुपए मिले हैं ये बैंक के खातों से मिली हुई रकम के आधार पर अब बाकी की कार्रवाई होगी, जिसमें पहला होगा जमीन की खरीद फरोख्त जो की गई है या फिर जो परचेज की गई है पिछले कुछ वर्षों में। दूसरा, फ्लैट और बिजनेस के नाम पर क्या इन शेल कंपनीज के द्वारा भी कुछ बिजनेस किया गया है, अब उसकी जांच कर रही है ईडी। मनोज्ञा लोईवाल जानकारी दे रही हैं कि ये 8 करोड़ रुपए फ्रीज खाते से मिले हैं। अर्पिता के फ्रीज खातों में 8 करोड़ रुपए थे और उन्हें अब और वो भी इस घोटाले में जुड़ जाएंगे। अब तक तकरीबन 58 करोड़ रुपए हो चुके हैं इस तरह से जो बरामद किए ईडी ने। लेकिन मनोज्ञा से और जानकारी लेंगे, उससे पहले हम आपको इस खबर से जुड़ा हुआ एक और पहलू दिखा देते हैं। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जांच के लिए आज अस्पताल ले जाया गया था। देखिए ज्ञानंद तिवारी की रिपोर्ट। पार्थ चैटर्जी को और अर्पिता मुखर्जी को देखिए अब यहाँ पर लेकर आया गया है। और चूंकि पिछली बार आपको याद होगा जब इन दोनों को यहाँ लाया गया था तो किस तरह से अर्पिता रो रही थी, और अब जो है फिर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है क्योंकि 48 घंटे में इन्हें यहाँ लाना है। और सीआरपीएफ के तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो लोग यहाँ पर सबसे पहले रास्ता बना रहे हैं। और जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को आप देखिए कि उस गाड़ी को सबसे आगे लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि याद होगा आपको कि जिस तरह से पैसा निकल रहा था और जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी यहाँ पहुँचने के बाद रो रही थी और नीचे गिर गई थी, उसके बाद आज बहुत एहतियात बरता जा रहा है कि उन्हें उठाकर व्हील चेयर से यहाँ से ले जाया जाए। ये ESIC अस्पताल है जहाँ पर ये गाड़ी में देखिए सूरज पांडे आपको दिखा रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी जो है वो बैठे हुए हैं बीच में और उनको मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है। ये व्हील चेयर है, इसी व्हील चेयर से उन्हें जो है यहाँ से ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ईडी की छापेमारी के बाद जिस तरह से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, अलग अलग फ्लैट से मिल रहे हैं, उसके बाद इस जांच में कोई भी लापरवाही ना हो या तो किसी तरह से कोई बातचीत ना हो, ईडी इसका ख्याल रख रही है। मेडिकल चेकअप के लिए लाया जरूर गया है, लेकिन अभी पार्थ चैटर्जी वो गाड़ी के अंदर हैं, उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये गेट खुल गया है जिस गाड़ी में पार्थ चैटर्जी हैं, और अब उन्हें उतारा जाएगा और उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। चूँकि यहाँ पर मीडिया की भीड़ है और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ जो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर पार्थ चैटर्जी कहना क्या चाहते हैं। पार्थ चैटर्जी को ले जाया गया है अंदर देखिए, और अब वो इस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए हैं और अभी केवल पार्थ चैटर्जी को यहाँ ले जाया गया है। अर्पिता मुखर्जी जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के कोशिश तो की गई उनसे पूछने की कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सीआरपीएफ के जो जवान थे वो बिल्कुल मीडिया से दूरी बनाते हुए पार्थ चैटर्जी को अस्पताल के अंदर मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।